वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, हाउ टू प्रिपेयर एसबी पीओ, आरबी असिस्टेंट, एसबी क्लरिकल, आरआरबी पीओ। तो फ्रेंड्स, अभी जो सिचुएशन है लॉकडाउन के अंदर, तो वो सभी स्टूडेंट की यही सिचुएशन है कि सर हम कैसे मैनेज करें कि एसबी पीओ की प्रिपरेशन हमें करनी है। आरबी असिस्टेंट बहुत सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी पास है, तो वो स्टूडेंट भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिनका आरबी असिस्टेंट नहीं है, उन्होंने एसबी क्लरिकल प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रखा है, तो उनका रिजल्ट का बेटा उनको रिजल्ट कब तक आएगा। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का एम है कि हम आरआरबी पीओ भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंदी का ऑप्शन रहता है, हमें स्टेट लेवल का ऑप्शन रहता है, इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है। तो अब इतने सारे एग्ज़ाम आपके सामने, यानी 4 एग्ज़ाम आपके सामने लाइनअप में लगे हुए हैं, यानी लाइन में लगे रहे हैं 4 एग्ज़ाम आपके लिए, और आप पता नहीं कहाँ पे गुम हो, क्योंकि आप पूछते रहते हो सर ये वैकेंसी कब आएगी, इसमें कितनी पोस्ट आएगी। वही चीज़ अब आपके सामने जब 4 एग्ज़ाम एक साथ आ रखे हैं, मान लीजिए एक पोस्ट पे आपको 1000 वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो 4 एग्ज़ाम में 4000 वैकेंसी आपके सामने आ रही है। डेफिनेटली इनमें वैकेंसीज बहुत है। एसबी क्लरिकल की 8000 वैकेंसीज, आरआरबी पीओ में आपको लगभग यही 5000 वैकेंसी देखने को मिलेगी, एसबी क्लरिकल 2000 वैकेंसी। तो इन सभी को एक साथ अगर प्रिपेयर करना है तो किस तरह से एक स्ट्रेटेजी बना के अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी पे आपको थोड़ा सा एक अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं हम, ताकि आप लोग जो घर पे जिनका रूटीन लगभग 10 घंटे का था वो अब 2 घंटे में रह गया है, जिनका 2 घंटे का रूटीन था उनका तो रूटीन है ही नहीं कुछ भी। तो जो सीरियस कैंडिडेट है, जो चाहते हैं कि हम डेफिनेटली सर एसबी पीओ या एसबी क्लरिकल या आरबी असिस्टेंट या आरआरबी पीओ किसी ना किसी जॉब में इन चारों में से हमें सेलेक्ट होना है डेफिनेटली इस साल, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर इसमें होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अभी क्या है कि आरबी असिस्टेंट में जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो क्वालिफाई है, तो उनको किस चीज़ की प्रिपेयर करनी है कि वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ जीए पे ज़्यादा ध्यान दो, जीए प्लस हाई लेवल के क्वेश्चंस। देखिए आपको प्री वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ ने जब अपनों ने आरबी असिस्टेंट एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर किया है, जिसकी कट ऑफ 90+ थी, तो प्रीलिम्स आप डेफिनेटली कोई भी एग्जाम का क्रैक कर सकते हो, ये आप में एबिलिटी है। एसबीपीओ आप डेफिनेटली क्रैक करोगे, आपका एसबी क्लरिकल डेफिनेटली क्रैक होगा, तो इस चीज़ में कोई संदेह नहीं है। पर यह है कि अब आप कितना अपना एफर्ट दे रहे हो मेंस लेवल की प्रिपरेशन में, यानी वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? प्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करती है, और मेंस के अंदर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके कितने हैं, आप सोचने की क्षमता आपकी कितनी है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझते हैं, वो चीज़ मेंस के अंदर अप्लाई होती है। तो अब आपको क्या करना है कि जिन लोगों का एसबी क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जाम दिया हुआ है, आरबी असिस्टेंट एग्जाम जिनका डेफिनेटली क्रैक हो रखा है प्रीलिम्स, तो वो लोग क्या करें, अब सिर्फ और सिर्फ जीए पे प्रिपेयर करें। जीए आपको मैंने बता रखा है सोर्स अवेयर क्लाउड का, वहाँ से आप पीडीएफ परचेज करके जीए पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जीए जो आपका लास्ट 6 मंथ का आएगा, तो आप दिसंबर और नवंबर को भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि अब देख सकते हो कि आप जो जीए है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से संबंधित जीए आ रहा है इन दिनों में, और कोई जीए आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कोई भी अलग से। तो आप ये करें कि दिसंबर और नवंबर के क्वेश्चंस को भी आप अवेयर रहें साथ में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, डेफिनेटली उठ सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है वो कोरोना वायरस से संबंधित सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो सभी को लगभग याद है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ऐप लॉन्च हो रही है, कोई कुछ भी लॉन्च हो रहा है, तो आप एक बार उनको भी थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस ज़्यादा है अभी, क्योंकि एसबी क्लरिकल और आरबी असिस्टेंट मेंस का एग्जाम दोनों एक साथ होंगे। और कब होंगे? 3 मई के बाद जैसी डेट अनाउंस होगी तो दोनों एग्जाम एक ही साथ होंगे। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम रहेगा आपके लिए कि दोनों एग्जाम को आप कैसे मेंटेन करें, क्योंकि अगर आरबी असिस्टेंट की बात करें वहाँ पे कंप्यूटर भी आता है, जबकि एसबी क्लरिकल में कंप्यूटर नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश देखने को मिलेगा। तो आप एक बेहतर स्ट्रेटेजी, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप जीए, क्वांट और रीजनिंग पे फोकस करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एसबीए में डेफिनेटली आपको पता होगा कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, चाहे वो एसबीपीओ हो, एसबी क्लरिकल हो, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें आप। अब जो लोग चाहते हैं कि हम सर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की प्रिपेयर करें या एसबी पीओ प्रीलिम्स की प्रिपेयर करें, तो उसके लिए हमें किस तरह से करना चाहिए? हमने एसबी क्लरिकल नहीं दिया या हमारा एसबी क्लरिकल होने के चांसेस बहुत कम है, आरबी असिस्टेंट हमारा हुआ नहीं एग्जाम क्रैक। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि आरआरबी पीओ और एसबी पीओ के लिए, तो आरआरबी पीओ के लिए डेफिनेटली हमने एक टारगेट ग्रुप बना रखा है, जहाँ पे डेली बेस के हम टारगेट्स देते हैं स्टूडेंट को, तो उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है उस चीज़ से। डेफिनेटली आप सोच रहे हो यहाँ पे प्रमोशन वगैरह कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। आप टेलीग्राम पे जाके उनसे पूछ भी सकते हो, वो कह रहे हैं सर हमारी जो एक्यूरेसी एंड स्पीड है वो और ज़्यादा मेंटेन हो रही है पहले से, और उनको एक अच्छा पे मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के अंदर उनका जो शेड्यूल था वो एकदम खराब हो चुका था। अब उनको जब एकदम टारगेट मिल रहे हैं डेली बेस पे, भाई इतना काम ही आपको करना है, तो वो उतना ही काम करते हैं और उस पर डेफिनेटली अपना 100% देते हैं। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है उनके लिए। और जो एसबी पीओ और आरआरबी पीओ दोनों को एक साथ आप कवर कर सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर आपको पता है क्वांट और रीजनिंग दोनों में आती है। एसबी पीओ में डेफिनेटली इंग्लिश आती है।
इंग्लिश की आप डेली एडिटोरियल पढ़ो। डेली एडिटोरियल पढ़ने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और वही आपकी काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश एकदम इजी आती है। एसबीपीओ प्रीलिम्स की अगर बात की जाए, मेंस की अगर बात की जाए, वहाँ पे पूरा का पूरा आपका जो है वो एडिटोरियल सेक्शन आता है, यानी रीडिंग का सेक्शन आता है। और आरआरबीपीओ में इंग्लिश आती नहीं है। तो इन सभी की प्रिपेयर के लिए आपको बेसिक से अभी से स्टार्ट कर देना है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा सर 3 महीने में आरआरबीपीओ बन सकती है। देखिए एसबीपीओ का 3 महीने का समय है नहीं। अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा एसबीपीओ का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि 3 महीने में तो एसबीपीओ का मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रिपेयर दोबारा से अपना शेड्यूल बनाइए, 8 से 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए और उसको स्टार्ट कीजिए। जीए के लिए डेली हम वीडियोस डालते रहते हैं, हर सुबह डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, वो देखिए आप, क्योंकि जीए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपको क्वांट और रीजनिंग के बहुत सारे हाई लेवल के क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको बेसिक चीज़ें सीखने तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी चैनल आप सर्च कर दीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, सभी को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब का, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता यूट्यूब की तरफ से। तो आप उनसे अलग अलग टॉपिक जो भी आपका जिससे ज़्यादा आपको बेटर अच्छा समझ में आए उससे आप समझ सकते हो। तो ये आपके लिए एक सिचुएशन जो है अब लॉकडाउन की, उसके अंदर अपनी स्टडी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए छोटा सा वीडियो था कि आप डेफिनेटली ये पूछते रहते हो कि वैकेंसी कब आएगी सर, ये पोस्ट कब आएगी, हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है। अब 4-4 पोस्टें आपके सामने आ रही है, 4-4 एग्जाम आपके होने वाले हैं, फिर भी आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। तो ये अब 2020 के अंदर जॉब लेने के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि 4-4 जॉब आपको एक साथ लाइनअप एग्जाम लगे हुए हैं आपके। देखना अगले 2 या 3 महीने में लाइनअप एग्जाम ही होंगे आपके। एलआईसी का भी एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करते रहिए। जितनी ज़्यादा आपकी प्रिपेयर होगी उतना ज़्यादा आपका एग्जाम देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा और आप डेफिनेटली सिलेक्ट होगे। और जो लोग इस वीडियो को मजाक में ले रहे हैं उन लोगों का कुछ नहीं होना, वो हमेशा मजाक ही करते रहेंगे, क्योंकि ये टाइम अभी ऐसा आया कि बहुत सारे लोग जो है आप में से 10% लोग हैं वो स्टडी कर रहे हैं, वो कन्वीनियंट होके स्टडी कर रहे हैं। पर 90% लोग जब वो स्टडी नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ वगैरह देखने रहते हैं, सारा दिन वीडियोज़ वगैरह देखने में टाइम निकाल देते हैं, फिल्म्स वगैरह देख रहे हैं, मूवीज़ वगैरह। तो उनमें टाइम पास करने से अच्छा है कि आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और दूसरी तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, यानी आप अपने घर पे आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हो। घर पे कोई भी नहीं आ रहा आपके। पहले आपको बहुत सारे काम होते थे, सर हमें तो वर्क है, हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे काम है, सर हम कैसे स्टडी कर पाएंगे, हमारे तो ये काम होता है घर पे, हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। तो वो सारे बहाने अब बंद है और सिर्फ स्टडी पे आप फोकस कर सकते हो। अब आपको कोई भी घर से बाहर जाने की भी हिदायत नहीं दे रहा कि आप घर से बाहर जाइए, अपने घर में बैठ के आप स्टडी कीजिए। 24 घंटे स्टडी कीजिए तो भी बहुत कम होगी आपके लिए। तो ये एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप डेफिनेटली इस साल अगर जॉब नहीं ले पाए तो देखना आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ स्टक हो जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। और अब जो मौका मिल रहा है आपको 24 घंटे पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो शायद ही कभी आगे मिले आपको। तो इस चीज़ को आप समझिए और इस चीज़ का फायदा उठाइए। हमारी तरफ से अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो आप टेलीग्राम पे आके संपर्क कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो, तो हम आपके लिए जो भी होगा वो हमारी तरफ से जरूर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बैंकिंग से संबंधित।